गुनाहों का देवता, प्रेम, पाप और पश्चाताप की अमर गाथा। प्रथम खंड, प्रयाग की वह शाम और आदर्शों का जन्म। इलाहाबाद की गलियां, जहां शाम ढलते ही बौद्धिक चर्चाएं और फूलों की खुशबू हवा में तैरने लगती थी, वहीं चंदर और सुधा की दुनिया बसी थी। चंदर, जो डॉक्टर शुक्ला का सबसे प्रिय शिष्य था, उनके घर का एक अटूट हिस्सा बन चुका था। चंदर के लिए डॉक्टर शुक्ला केवल गुरु नहीं बल्कि पिता समान थे। सुधा, जो अल्हड़ और मासूम थी, चंदर को अपना चंदरदा कहती थी, लेकिन उस दा भाई शब्द के पीछे जो भावना थी, वह समर्पण की पराकाष्ठा थी। चंदर उसे अक्सर डांटता, पढ़ाता और जीवन की सीख देता। उनके बीच एक अनकहा नियम था, चंदर जो कहेगा, सुधा वही करेगी। चंदर ने सुधा के व्यक्तित्व को एक मूर्ति की तरह गढ़ा था। द्वितीय खंड, जब प्रेम कर्तव्य की भेंट चढ़ गया। कहानी में दरार तब आई जब सुधा के विवाह का प्रस्ताव आया। डॉक्टर शुक्ला ने चंदर पर भरोसा करके उसे यह जिम्मेदारी सौंपी कि वह सुधा को शादी के लिए राजी करे। चंदर के भीतर एक भीषण युद्ध छिड़ गया। एक तरफ उसका वह प्रेम था जो सुधा के बिना खुद को अधूरा पाता था, और दूसरी तरफ डॉक्टर शुक्ला का वह एहसान और विश्वास था जिसे वह तोड़ना नहीं चाहता था। चंदर ने एक आत्मघाती निर्णय लिया। उसने अपनी भावनाओं को पाप समझा और आदर्श बनने की चाह में सुधा के पास गया। संवाद, चंदर ने कहा, सुधा, तुम्हें शादी करनी होगी। यह पापा की इज्जत का सवाल है। सुधा का दर्द, सुधा ने अपनी आंखों में आंसू भरकर चंदर की ओर देखा। वह कहना चाहती थी कि मेरी दुनिया तो तुम हो, लेकिन चंदर के बनाए आदर्शों के अनुशासन ने उसे चुप कर दिया। उसने सिसकते हुए हामी भर दी। तृतीय खंड, विदाई और पतन की शुरुआत। सुधा की शादी हो गई। जिस दिन वह विदा हुई, चंदर को एहसास हुआ कि उसने अपने हाथों से अपनी आत्मा की हत्या कर दी है। वह घर, जहां सुधा की हंसी गूंजती थी, अब एक कब्रिस्तान जैसा लगने लगा। यहीं से चंदर का देवता स्वरूप टूटने लगा। उसे अपने ही आदर्शों से घृणा होने लगी। उसे लगा कि उसने महान बनने के चक्कर में दो जिंदगियों को नरक बना दिया है। इसी मानसिक शून्यता को भरने के लिए उसके जीवन में पम्मी का प्रवेश हुआ। पम्मी, जो चंदर की विद्वत्ता की कायल थी, उसे उस अंधेरे से बाहर ले जाने का जरिया बनी। लेकिन चंदर ने पम्मी का उपयोग केवल अपनी कुंठा निकालने के लिए किया। वह रातों को देर तक बाहर रहता, मर्यादाओं को तोड़ता और खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश करता कि वह अब पवित्र नहीं रहा। वह बार बार खुद से कहता, मैं देवता नहीं, मैं गुनाहों का देवता हूँ। चतुर्थ खंड, सुधा की खामोश मृत्यु। उधर सुधा अपने ससुराल में एक जिंदा लाश बन चुकी थी। उसके पति के प्रति उसके मन में कोई द्वेष नहीं था, लेकिन समर्पण भी नहीं था। वह पत्र लिखती, उन पत्रों में स्याही कम और आंसू ज्यादा होते थे। उसने लिखा, चंदरदा, आपने मुझे दान तो दे दिया, लेकिन क्या आपने पूछा कि मेरी रूह कहाँ है? सुधा की तबीयत गिरती गई। अंततः उसे वापस लाया गया। जब चंदर उससे मिलने पहुंचा, तो दृश्य हृदय विदारक था। सुधा की आंखों की चमक बुझ चुकी थी। उसने चंदर का हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कहा, अगले जन्म में मुझे अपनी देवी नहीं, अपनी पत्नी बनाना, ताकि मैं हक से मर सकूं। पंचम खंड, पश्चाताप का अंतहीन मार्ग। सुधा की मृत्यु के बाद चंदर पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आया कि असली पाप वह नहीं था जो उसने पम्मी के साथ किया, बल्कि असली पाप वह त्याग था जो उसने सुधा के साथ किया था। उसने एक जीती जागती भावना को केवल अपनी महानता सिद्ध करने के लिए मार दिया था। उपन्यास के अंत में चंदर प्रयाग के घाट पर अकेला बैठा है, जहां गंगा की लहरें उसे याद दिलाती हैं कि कुछ गलतियां सुधारने के लिए एक जीवन काफी नहीं होता। इस कहानी का सार, यह उपन्यास हमें सिखाता है कि प्रेम में अहंकार और अत्यधिक आदर्शवाद उतने ही खतरनाक हैं जितना कि वासना। चंदर ने प्रेम को शरीर से ऊपर माना, लेकिन वह यह भूल गया कि प्रेम का अस्तित्व ही एक दूसरे को स्वीकार करने में है, त्याग देने में नहीं।